हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है और आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग की रीडिंग रहने वाली है। आपसे जुड़े लोगों की जो भी आपके मन में, आपके आसपास की एनर्जी में आ रहे हैं, तो उन लोगों के थॉट्स आपके रिगार्डिंग क्या हैं, हम वो देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है, काफ़ी अच्छी रीडिंग रहेगी। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप ईयरफोन हटाकर सुनेगा तो शायद आपको मेरी ही आवाज़ आएगी। ईयरबड लगाकर बैकग्राउंड नॉइज़ भी ज़्यादा डिटेल में सुनाई देती है। तो चलिए बैक टू द रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है एकदम, और इसलिए आप सबके लिए है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो फिर इस दिए हुए नंबर पर आपको संपर्क करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है पर्सनल रीडिंग की तो आप इस नंबर को इग्नोर करिएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो करना ही है, कर सकते नहीं है, कमेंट करना ही है, क्योंकि तभी आप रीडिंग को क्लेम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और शेयर भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। जो बहुत पॉजिटिव सी बात मुझे दिख रही है, जिसके लिए मैं कहीं न कहीं एक मोटिवेशन कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक स्फूर्ति आती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ना तारीफ़ अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस करते हैं। कुछ लोग आपकी एनर्जी में आ रहे हैं जो कि बहुत क्लोज़ है, तो उन्होंने ही ये बात पब्लिकली बोल रखी है और वही इस बात को बार-बार एम्फसाइज़ करते हुए बताते हैं और इस बात पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बहुत पुश करते हैं इस डायलॉग को, ताकि पब्लिकली ये चीज़ जो है वो और हाइलाइटेड रहे। और एक कहीं न कहीं एक माइंडसेट होता हुआ नज़र आता है फिर इसी बात से कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हैं ना, वो आप तारीफ़ पाने के लिए ही करते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन भी ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, और रैंडम चीज़ और आपको लग रहा है दैट इफ़ समवन इज़ इन नीड तो आप आगे चल के बढ़ के जाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो कि 4 लोग बोले वाह वाह भाई क्या इंसान है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई नीड में है, कोई ज़रूरत में है, तो आप खुद से चीज़ें कर देते हो जिसमें आपको तारीफ़ का वो नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, ये तो इंसानियत है, इंसानों की क्वालिटी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी जेंडर हो। तारीफ़ ऐसा कौन है जिसे पसंद नहीं है ना? तो हाँ, ये गुड बॉय और गुड गर्ल वाला कॉन्सेप्ट तो हर कोई सुनना चाहता है अपने लिए। कोई भी बैड बॉय बैड गर्ल की इमेज नहीं लेना चाहता है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इसमें इतना हाईलाइट करने की या उसको एज अ बुराई करार करने की ज़रूरत नहीं थी। बट आई डोंट नो आपके आसपास वाले लोग इसको इतना हाइप क्यों दे रहे हैं, और क्या ही उनके मन में ऐसा आपको लेकर नेगेटिव है कि आपकी नॉर्मल चीज़ पे भी वो इतना एम्फेसाइज कर देते हैं, और वही काम वो खुद भी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल वही गाना साबित हो रहा है पे कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। वो वाली बात हो जाती है कि कैरेक्टर पे आपके बात आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपोजिट जेंडर्स के सामने ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं कि आपको कहीं न कहीं प्रेज़ किया जाए, कहीं न कहीं आपको लोग देखें, आप एक हाइलाइट होना चाहते हैं पब्लिक में। तो वो चीज़ है जो मुझे भी अजीब लग रही है कि ऐसा आस-पास के लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के भी बारे में, क्योंकि किसी के भी मन में हम घुसे नहीं होते हैं। हमें क्या पता कि कोई अगर किसी की मदद कर रहा है तो वो हाइलाइट होने के लिए करेगा, मतलब ऐसा तो कौन नीच सोच सकता है। जबकि आम तौर पर यही होता है कि इंसान मदद तब करते हैं जब सामने नीडी पर्सन दिखता है, जब ज़रूरत दिख रही होती है ना कि हाँ, इस इंसान को वाक़ई ज़रूरत है, तो हर कोई मदद करता है, चाहे वो कोई भी हो उसमें। और चाहे उसे कोई ना भी देख रहा हो तो उसमें दिखावा करने वाली या घमंड दिखाने वाली या फिर अपना तारीफ़ बटोरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक कि जैसे मैंने शब्द यूज़ किया घमंड का, जी हाँ, एरोगेंट का बहुत दिख रहा है कि लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, और आप अपने आप को, मतलब आप कहीं न कहीं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। आपको अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। आपको अपने अलावा किसी की सुननी ही नहीं है।
ऐसा बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जिनको ऐसा लगता है, और उनका मुंह भी बन जाता है जब आप बात करते हैं। उनके फेस से क्लियर दिखता है। वो कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास होते हैं तो आपकी कमियां हाईलाइट करते हैं, आपकी बुराइयां करते रहते हैं, मतलब मजाक मजाक के नाम पर धज्जियां उड़ाते हैं और कूल बनने की कोशिश करते हैं आपकी हंसी उड़ाकर। जबकि वो हाईलाइट होने की कोशिश करते हैं आपको नीचा दिखाकर। क्योंकि नीचा किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करके कोई भी जोक मारना कभी भी जोक नहीं होता है। जोक वो है कि जिसमें किसी दूसरे की बेइज्जती भी ना हो और आपको हंसी भी आए। बट डिमीनिंग बात करने को आप बोलो कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो वो गलत है। क्योंकि आम तौर पर आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट करना पसंद नहीं है, बट लोग आपके साथ ऐसा बहुत बार करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर देते हैं और कहीं न कहीं नेगेटिविटी आपको देखने को मिलती है अपने आसपास के लोगों में ही। वो भी स्पेशली जिनसे ना लड़ाई है, ना कोई नेगेटिविटी है आपस में, लेकिन फिर भी उनके मन में आपको लेकर इतने ग्रजेस भर जाते हैं। छोटी सी भी कभी अगर कोई बात आप कह दोगे तो उसको अपसाइड डाउन चेंज करके और तोड़ मड़ोड़ के अपने मन में ग्रज करके रख लेते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, और फिर समय आने पर उल्टा सीधा उसमें मिर्च मसाला लगाकर पेश करते हैं, जिससे बात का बतंगड़ बनने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए आपने भी बहुत सारे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। मैं यही बोलूँगी कि आपने बिल्कुल सही किया है कि जो इंसान हमारी लाइफ में कलेश लगा रहा है, जो इंसान हमारी लाइफ को झंड करने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान से अगर हमें थोड़ा ब्रेक लेने को मिल रहा है, या अगर हमारा दिल कह रहा है कि इस इंसान से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारा कलेश कम होगा, तो बिल्कुल सही, ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए ऐसे इंसानों के बारे में। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ कि किसी के लिए कितना भी कर लो, अंत में बुराई ही मिलती है। अगर वो इंसान खुद से मन से बिल्कुल वैसा नहीं है, मतलब थैंकफुल इंसान नहीं है, तो वो उसके लिए कुछ भी करना मतलब शून्य बराबर है। तो जब भी आप किसी के लिए एफ़र्ट लगा रहे हैं, अपना टाइम, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 100 बार सोच लो कि क्या वो पर्सन आपके इमोशंस के इन्वेस्टमेंट के लायक है। क्योंकि अभी आपके आसपास मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि आपकी गुड बुक्स में आने के लिए आपके मुंह पर कुछ भी बातें करते हैं, बट ट्रस्ट में वो पीठ पीछे अलग बातें करते हैं, और ये चीज़ आपको पता चलती है, आपको पहले से ही इंट्यूशन आ जाती है, उनके फेस पे वो चीज़ विजिबल होती है। क्योंकि इंसान अपने वर्ड्स को, अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकता है, बट अपने जेस्चर्स को, अपने फेस एक्सप्रेशंस को हर टाइम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप अटेंडम में कोई बात बोलोगे ना, तो आप एकदम उनका, आप अगर फोकस करोगे ना, उनके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत अजीब और वियर्ड लगेंगे आपको, कि जो वो बोल रहे हैं उससे उनके फेस एक्सप्रेशंस मैच नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत विजिबल रहती है और बहुत कॉमन रहती है कि पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एंड नॉट सेटिस्फाइड। हालांकि ये बात एक अलग है कि कोई खुश होता है किसी की तरक्की देखकर, कोई दुखी होता है, बट आपके पास उनसे कम भी होगा ना, फिर भी वो आपको देखकर खुश नहीं होंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अगर हमारे यहाँ कोई काम वाला आता है और वो काम वाले की अगर कोई ग्रोथ होती है, तो हम खुश होते हैं कि चलो ठीक है, फाइनली इनके पास, ये बेचारे इतना सफरिंग रही है इनकी लाइफ में, फाइनली इनके साथ ये अच्छा हुआ है, तो एटलीस्ट बंदा खुश होता है। बट ये पर्सन ऐसे हैं कि इनके पास कितना भी हो, बट इनसे लोअर लेवल, इनसे अपर लेवल, इनके साथ आप साथ और ऊपर वाले को मिलेगा तो चिढ़ रहे हैं, तो चलो ठीक है, मान भी लो लालची है। बट इनसे गरीब इंसान, इनसे हर तरीके से कमज़ोर इंसान को भी अगर कुछ ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो इनको उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके आसपास कुछ ऐसे एक दो लोग हैं नेगेटिव, ठीक है, तो इनसे आपको सावधान रहना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप जैसे दूसरों की हेल्प करते हो, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। भले ही कोई आपको दिखावेबाज कह रहा हो, भले ही कोई आपको ये बोल रहा हो कि आपको तारीफ़ लेने का शौक़ है, चाहे जो इंसान जो कह रहा है कहने दो। आपको बस अपने काम करने हैं, आपको ऐसी ब्लेसिंग्स बटोरनी है, क्योंकि ईश्वर खुश हैं, ईश्वर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। आप अच्छे काम कर रहे हो, लोग खुश हो रहे हैं, वो दिल से दुआ दे रहे हैं, ठीक है। तो भले ही ये लोग कुछ भी बोलें, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, जो सुप्रीम पावर है, उधर से आप एक्सेप्टेड हैं पूरी तरह। तो चलिए ठीक है, अब मैं आज की रीडिंग को रखूँगी इतना ही। आई होप आपसे पूरी तरह रेजोनेट हुई होगी।
अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में एनर्जी पहुंचाइएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, राधे राधे, धन्यवाद।